गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश 8 ग्रेड का लेसन 4 का कंप्लीट करेंगे। लेसन 4 को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा पहला चूज द करेक्ट आंसर है ना, हमें इन चारों में से कोई एक चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज। इस लेसन में, इस पार्ट में जो गांव का नाम है वो क्या है? विलेज का नाम क्या था? गोपेश्वर, है ना बच्चों। अब देखो दूसरा क्या है हमारा? द फॉरेस्ट सप्लाईज। अब बच्चों बताओ कि जंगल हमें क्या क्या देता है? फूडर, खाने की चीजें देता है। फ्यूल या ईंधन देता है। फ्रूट्स या फल देता है। या ऑल ऑफ द अबव, या ये तीनों देता है। हाँ बच्चों, इन तीनों हमें फॉरेस्ट, जंगल से ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, है ना बच्चों। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अब देखो, अगला है तीसरा। इफ someone comes to cut a tree in your area, what would you do? यदि कोई भी इंसान तुम्हारे एरिया में पेड़ को काटने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे? रन अवे, भाग जाओगे। हेल्प देम, उनकी मदद करोगे। स्टार्ट क्राइंग, रोने लगोगे। या प्रोटेक्ट द ट्री, पेड़ों की रक्षा करोगे। हाँ बच्चों, हम यहाँ पे पेड़ों की रक्षा करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटेक्ट द ट्री। अब बच्चों अगला देखो, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर पे क्या दिया है? रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ प्रोनाउन। अब बच्चों, प्रोनाउन से हमको जो भी इसमें वर्ड दिया है सेंटेंस में, अंडरलाइन जो वर्ड है उस पे, उसकी जगह हमको प्रोनाउन का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या है? द ब्लेजर्स सेव्ड द फॉरेस्ट। ब्लेजर्स ने किसको सुरक्षित किया? फॉरेस्ट को, जंगल को। तो इसकी जगह प्रोनाउन हमारा क्या आएगा? ब्लेजर्स की जगह हमारा प्रोनाउन आएगा दे। बच्चों, मैंने इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन की वीडियो भी डालूंगी, आप वहाँ पे प्रोनाउन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब बच्चों, अब अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है 5th। द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज। बच्चों, अपोजिट मतलब होता है उल्टा, और अब हमें किसका उल्टा बताना है? किसका विलोम बताना है? अपोजिट किसका बताना है? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब होता है जरूरी। तो जरूरी का विलोम उल्टा क्या होगा? जो जरूरी नहीं है। तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? अनइम्पोर्टेंट। क्या कहते हैं? अनइम्पोर्टेंट, है ना। तो इसका आंसर ये है। चलो चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, है ना, रिक्त स्थान दिए हैं। तो पहला जो है हमारा वो है द वुड वॉज टू वी यूज टू मेक फॉर द रेलवेज। अब लकड़ी का उपयोग रेलवेज में क्या बनाने के लिए किया जाता है? स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है ना बच्चों। अब अगला हमारा क्या दिया है? अगला हमारा दिया है, अब बच्चों, अब हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा द एंटायर विलेज पीपल बिगिन टू मार्च इन अ। अब जो गांव के सारे लोग थे उन्होंने जो मार्च करना स्टार्ट किया वो किस में किया? प्रोसेशन में। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोसेशन, है ना। ये आपको यहाँ पर लिखना है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट। अब हम इन दोनों को कंपाउंड में क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है।
तो ब्रेक और फास्ट को हम साथ में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक फास्ट। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन इज। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन किसका, पर्सन मतलब एक आदमी है ना, पर्सन मतलब कोई एक आदमी, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पीपल। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। सिनोनिम ऑफ कंजर्वेशन इज। सिनोनिम मतलब होता है एक साथ, समानार्थी, जिसको हम क्या कहते हैं, समानार्थी मतलब समान अर्थ। अब कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, किसी को सुरक्षित करना, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करना मतलब भी क्या होता है, किसी को बचाना या उसको सुरक्षित करना। चलो बच्चों, अब हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आपको लिखने हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। किसने सबसे अहम भूमिका निभाई, जो सबसे अहम भूमिका निभाता है किसकी लाइफ में, जो उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है, तो हिमालय का जो क्षेत्र है वो निभाता था, है ना। वहां से जड़ी बूटी मिलना, वहां से खाने की चीजें मिलना, वो सब जो वहाँ के उत्तराखंड के लोग थे वो उस हिमालय के जो क्षेत्र है उसी पर निर्भर है। तो हम कैसे लिखेंगे, हिमालय रीजन है। इसके बाद हम पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे, बस हमको यहाँ पे क्या नया लिखना है, हिमालय रीजन है। फिर इसमें से लिख देंगे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, है ना। ये आप फटाफट से नोट करो। चलो बच्चों, अब अगला क्या है, नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जो हमारा पार्ट है, लेसन है, उसमें कौन से मूवमेंट की बात हुई है ना, कौन से आंदोलन की बात हुई थी। तो उसको क्या कहते हैं, चिपको। चिपको नाम था उसका, और हग द ट्रीज, है ना। तो ये आंदोलन की बात की गई है, तो उस आंदोलन का यहाँ पे नाम हमको लिखना है। अब देखो, अब मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ द वर्ड एक्स और मैन। कंपाउंड मतलब दोनों को जोड़ के बनाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स और मैन, साथ में लिख देंगे एक्स मैन, है ना बच्चों। अब अगला देखते हैं, अब अगला क्या दिया है, द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्री इन अ फॉरेस्ट। जानबूझकर अपने किसी काम के लिए जंगलों को काटने को एक वर्ड कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, है ना। तो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको लिखो। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे फिर से क्वेश्चन आंसर है ना। चलो, अब इसमें क्या है, when the X-Men refuse to go back, what did the villagers do to save the trees? जब जो एक्समैन थे, जो लकड़ियां काटने के लिए आए थे, वो पेड़ काटने के लिए आए थे, जब उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया, तो गांव वालों ने क्या किया पेड़ों को बचाने के लिए, when the X-Men refused to go back, villagers hugged trees and not let X-Men cut the trees. उन्होंने क्या किया, ट्री को हक कर लिया, गले लगा दिया, और एक्समैन को पेड़ों को काटने नहीं दिया। चलो अगला देखते हैं, What did the villagers request the X-Men? ब्लेजर्स जो गांव वाले थे, उन्होंने एक्समैन जो कुल्हाड़ी लेके आए थे, उनसे क्या रिक्वेस्ट की, क्या प्रार्थना की। द ब्लेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक एंड नॉट टू कट द ट्री। उन्होंने उनको वापस जाने के लिए बोला और ट्री को ना काटने के लिए बोला, है ना बच्चों। अब अगला देखो, अगला क्या है, विच मैसेज और स्लोगन
will you like to give for चिपको मूवमेंट? आप चिपको मूवमेंट के लिए यदि कोई नाम देंगे तो वो क्या देंगे? जैसे मैंने लिखा है सेव ट्री, सेव फॉरेस्ट, ये मैंने इसको नाम दिया है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आगे दिया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमको इसको ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या लिखा है? ही पुट अ बैग ऑन द टेबल। इसको हम पास्ट परफेक्ट के लिए बनाने के लिए हम हैड का यूज करेंगे। ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। इस तरीके से आपको इसको करना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक हमको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो ट्री की इम्पोर्टेंस के ऊपर है, पेड़ों की उपयोगिता के ऊपर है कि पेड़ क्यों उपयोगी है। तो मैंने ये लिखा है ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रीज प्रोवाइड फूडर फॉर कैटल। ट्री क्या करते हैं, क्या देते हैं हमें? जो मवेशी होते हैं उनको खाने के लिए चारा देते हैं। वुड्स फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। हर्ब्स फॉर मेडिसिन, और दवाई के लिए हमें जड़ी बूटी देते हैं। सो बी आर, यहाँ पे ई भी लिखना है ना। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ट्री। अब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से किस पे निर्भर है? ट्री पे निर्भर है। सो वी शुड नेवर कट डाउन ट्रीज। इसलिए हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना बच्चों। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। चलो अब बच्चों यहाँ पे आप पिक्चर देखो। ये पेड़ है, ये एक्समैन है, ये इसको काट रहा है। यहाँ पे एक घर बना हुआ है, खिड़की में से एक बच्चा देख रहा है। यहाँ पे भी पेड़ है, यहाँ पे कुछ घास उगी हुई है। तो आपने अच्छे से इसको देख लिया। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मैन विथ द एक्स डूइंग। जो आदमी है वो कुल्हाड़ी के साथ क्या कर रहा है? पेड़ को काट रहा है। तो द मैन इज कटिंग द ट्रीज। चलो अब हम अगला देखते हैं। इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब होता है हमारे वातावरण। हमारा आसपास का जो वातावरण है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो हमारे जो पेड़ काटना है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है क्या, गुड है क्या? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? नो। चलो अब देखो, हमको यहाँ पे दो सेंटेंस लिखना है कि पेड़ों से हमको क्या फायदा है। इसके लिए हमको यहाँ पे दो वाक्य लिखना है। तो मैंने क्या लिखा? ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रूट, ट्रीज प्रोवाइड अस मेडिसिन। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। चलो अब यहाँ पे जो दिया है हमको इस सेंटेंस को क्या करना है? अरेंज करना है ना। तो 4 ट्रीज वेरी आर अस इम्पोर्टेंट। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमको इसको क्या करना है? रीअरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर, और यहाँ पे अस भी लिखना है ना। चलो अब बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है? आगे है ये। अब हमको ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है एनवायरनमेंट। तो आपको इस तरीके से एनवायरनमेंट की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने कौन से लेसन का क्लास 8 ग्रेड का लेसन 4 का पूरा कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों। चलो बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।